हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग हब पर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक बहुत ही इजी सा फॉर्मूला जिसके माध्यम से हम बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। देखो, हिंदी से अंग्रेजी में बनाते समय हमें सबसे पहले हिंदी वाक्य के लास्ट में लिखे हुए शब्दों पर ध्यान देना होता है। जैसे अगर हमारे किसी सेंटेंस के लास्ट में हो रहा है या मिल रहा है, इस तरह से लिखा हो, यानी सब्जेक्ट को कोई चीज़ या तो हो रही हो या फिर उसे मिल रही हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लाना होता है। जैसे इसमें ये सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं, मैंने या मुझे को हम आई बोलते हैं। ऐसी वह, उसने या उसे अगर हम किसी पुरुष के लिए लाते हैं तो वही पुरुष का मैंने एक सिंबल बनाया, तो इसके लिए ही का इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी लेडी के लिए, जैसे महिला के लिए, ये देखो फ्रॉक पहने हुए हैं, तो ये शी, वह, उसने, उसे, इसे हम शी कहेंगे अगर हम लेडी के लिए लाते हैं। ऐसे ही देखो, राजू, रेखा, अ बॉय, ए गर्ल, द टीचर, द डॉक्टर, इस तरह से अगर हम किसी नाउन को लिखते हैं तो अगर किसी एक आदमी का नाम लिखेंगे राजू, या हम एक स्त्री का नाम लिखेंगे रेखा, या खाली अ बॉय एक लड़का, एक लड़की, या द टीचर, द डॉक्टर, इस तरह से बोलेंगे तो ये हमारे सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर के साथ में हमेशा जब है की अंग्रेजी लाते हैं तो इज़ लाते हैं, जबकि आई के साथ में हमेशा एम लाते हैं। अब इसी तरह से ये प्लूरल्स होते हैं। देखो, प्लूरल्स में जैसे वे, उन्होंने, उन्हें, इसको हम दे कहते हैं। ऐसे हम, हमने या हमें शब्द अगर शुरू में लिखा हो तो हम उसे वी कहेंगे। और इसी तरह से तुम, तुमने या तुम्हें को यू बोलेंगे। ऐसी प्लूरल नाउन्स आ जाते हैं, जैसे द बॉयज़ आ जाता है, द गर्ल्स आ जाता है, या इसी को द टीचर्स कह दिया जाए, द डॉक्टर्स कह दिया जाए, तो ये प्लूरल हो जाएंगे। और फिर प्लूरल के साथ में इज़ ना लगकर आर का यूज़ किया जाएगा। जब हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को रख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब हिंदी वाक्य के बिल्कुल लास्ट में होती है। ये है, हूँ या हो, इस तरह के वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। उसके बाद हम हो रहा या मिल रहा की अंग्रेज़ी गेटिंग लगा लेते हैं। गेटिंग लगाने के बाद जो भी हो रहा है या जो भी हो रही है, जैसे हमने कहा मुझे देर हो रही है, हमने कहा मुझे देर हो रही है, तो मुझे को लाओ आई और फिर एम, एम के बाद गेटिंग, और फिर देर को कहेंगे हम लेट। तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई एम गेटिंग लेट। इसी तरह से उसे देर हो रही है हमें कहना है तो ही इज़, और फिर ये गेटिंग पकड़ेंगे और यहाँ से लेट। ऐसे ही हमें कहना है उसे देर हो रही, किसी महिला को कहना है तो शी इज़, फिर गेटिंग और फिर लेट। इसके बाद देखो, राजू को देर हो रही है तो हमें कहना है राजू इज़, फिर गेटिंग लेट। अब कह रहा है देखो, मुझे दुख हो रहा है। अब दुख को हम सैड कहते हैं तो हम कहेंगे आई एम गेटिंग सैड। इसी तरह से उसे दुख हो रहा है तो ही इज़ गेटिंग और फिर सैड। इसी तरह से उसे बुखार हो रहा है तो ही इज़ गेटिंग और फिर फीवर। इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते चले जाएंगे। ऐसे ही हम अगर प्लूरल को लेकर बनाना चाहें, जैसे हम कह रहे हैं उन्हें बुखार हो रहा है तो हम कहेंगे दे आर गेटिंग, और बुखार को कहेंगे फीवर। ऐसे ही उन्हें शांति मिल रही है, उन्हें को हम दे कह देंगे, फिर आर लाएंगे यहाँ से और यहाँ गेटिंग, और गेटिंग के बाद शांति को पीस बोलेंगे। इस तरह से हम या हमें, हमने या हमें अगर शुरू में लिखा हो तो उसे हम वी बोलेंगे। जैसे हमने कहा कि हमें चिंता हो रही है तो हम बोलेंगे वी आर, फिर गेटिंग और फिर वरीड। और इसके अलावा अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहें तो हम इनमें क्या कहेंगे, नॉट को यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद बढ़ा लेते हैं। जैसे ये कह रहा है मुझे देर नहीं हो रही है तो आई एम नॉट गेटिंग लेट। ऐसे ही उसे देर नहीं हो रही है, ही इज़ नॉट गेटिंग लेट। अब अगर हमें इन्हें इंटेरोगेटिव फॉर्म में बोलना हो तो इनकी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले लेते हैं और सब्जेक्ट इधर पहुंच जाता है। जैसे हम कह रहे हैं क्या मुझे देर हो रही है तो एम आई गेटिंग लेट। ऐसे ही क्या उसे देर हो रही है तो इस पहले बोलेंगे, ही बाद में, इज़ ही गेटिंग लेट। ऐसे ही हमने कहना क्या उन्हें देर हो रही है तो आर दे गेटिंग लेट। इस तरह से हम वाक्यों का अलग अलग तरीके से निर्माण कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि वो इसका फ़ायदा उठा सकें।